तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर ऑफ साइलेंस में। श्री एम, जिनका असली नाम मुमताज़ अली खान है, वो कौन है और कहाँ से आए हैं? तो यही जानने के लिए दोस्तों हम कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी श्री एम के पिछले जन्म से शुरू होती है, जहाँ पर श्री एम एक योगी हुआ करते थे। वो हिमालयस की गुफाओं में रहते थे और समाधि में लीन थे। तभी एक उनके पास मुस्लिम फ़कीर आते हैं, जिनकी उम्र बड़ी थी और श्री एम के पास ज्ञान लेने आए थे। कहा जाता है कि उन मुस्लिम फ़कीर ने बेहद मुश्किल लंबी यात्रा करके श्री एम को ढूंढा है। जब वो मुस्लिम गुफा में आए तो उनके कपड़े फटे हुए थे और पैरों में छाले थे। उन्होंने जब श्री एम को देखा तो वो खुशी से उनके गले लग गए। श्री एम उसी वजह से समाधि से बाहर आ गए और मुस्लिम फ़कीर पर नाराज़ हो गए। उन्होंने मुस्लिम फ़कीर को गुस्से में जाने को कहा और कभी ना वापस आने को बोला। फ़कीर कहते कि उनकी पूरी ज़िंदगी का मकसद ही यहाँ आना था और अगर श्री एम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो वो हिमालय से कूदकर मर जाएंगे। श्री एम काफ़ी गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि जो करना है करो, मगर मुझे परेशान ना करो। उसके बाद उस मुस्लिम फ़कीर ने अपनी जान दे दी। तभी कुछ दिनों बाद उसी गुफा में महाअवतार बाबा जी आते हैं श्री एम से मिलने। श्री एम बाबा जी को देखकर खुश हो जाते हैं और पैरों को स्पर्श करते हैं। बाबा जी तभी श्री एम को कहते कि उन्होंने सही नहीं किया उस मुस्लिम फ़कीर को भगाकर। तभी बाबा जी कहते कि श्री एम अगले जन्म में मुस्लिम के घर पैदा होंगे और वहाँ पर मुश्किलों का सामना करेंगे। श्री एम ने ये स्वीकार कर लिया और बाबा जी वहाँ से चले गए। तभी श्री एम कुछ दिनों बाद ही अपना शरीर छोड़कर दूसरा जन्म ले लेते हैं। अब उनका नाम उस घर में मुमताज़ अली खान रखा गया। जब श्री एम 8-9 साल के हुए, उनको महेश्वरनाथ बाबा जी मिले, जो कि महाअवतार बाबा जी के पहले शिष्य थे। महेश्वरनाथ बाबा जी उस समय श्री एम के सिर पर हाथ रखकर कहा कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। श्री एम जब 19 साल के हुए तभी उन्होंने फैसला किया कि वो अब इस घर में नहीं रुकेंगे और हिमालय की यात्रा करेंगे और एक गुरु ढूंढेंगे। वहाँ से श्री एम के स्ट्रगल शुरू होते हैं। श्री एम पैदल ही आंध्र प्रदेश से हिमालय की ओर निकल पड़े। उनके सफ़र में बहुत मुश्किलें आईं। उनको नकली और बुरे साधु भी मिले और कुछ अच्छे भी। कभी उनको भूखे पेट सोना पड़ता था तो कभी उन्हें बहुत कम खाने से ही काम चलाना पड़ता था। लेकिन आखिर में श्री एम हिमालय में पहुंच गए। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सफ़र करा अपने गुरु को ढूंढने के लिए, लेकिन कई महीनों तक उनके हाथ कुछ ना लगा। तभी उन्होंने फ़ैसला किया कि अगर उनको गुरु ना मिला तो वो हिमालय से कूदकर मर जाएंगे। तभी कुछ समय बाद उनको एक गुफा मिलती है। वहाँ पर अंदर खुशकिस्मती से महेश्वरनाथ बाबा जी मिलते हैं। बाबा जी श्री एम को अपने पास बुलाते और कहते कि उन्होंने श्री एम का काफ़ी इंतज़ार किया और उन्होंने उनके लिए खाना भी बना रखा था, और तब से महेश्वरनाथ बाबा जी के शिष्य बन जाते हैं। श्री एम ने महेश्वरनाथ बाबा जी के साथ 3 साल बिताए, जिन 3 सालों में उनके साथ बहुत कुछ हुआ और बहुत सी हैरान कर देने वाली घटनाएं हुईं, और उनकी स्पिरिचुअल जर्नी उन्हीं 3 सालों में पूरी हुई। 3 साल के बाद श्री एम अपने घर वापस पहुंचते हैं और जितना भी ज्ञान उन्होंने एक्सपीरियंस करा, उन्होंने सबको बांटना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि श्री एम के साथ उन 3 सालों में क्या क्या हुआ, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी अप्रेंटिस टू हिमालयन मास्टर्स आप पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।
तब तक के लिए भगवान आपको सुरक्षित रखे और हमेशा आपके साथ रहे। ओम शांति।